राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे पुनः मेरी विनती है कि आप सब मेरे चैनल को अपना सहयोग और समर्थन, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे। लोकसभा की इस कड़ी में आज कांग्रेस की दिखने में बहुत मजबूत सीट, छत्तीसगढ़ की एकमात्र शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीट जांजगीर चांपा का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आठों के आठों विधायक कांग्रेस के हैं। 2023 में कांग्रेस पार्टी आठों का आठों विधायक चुनाव जीतती है और लगभग, एक आपको अंदाज बता रहा हूं, 1.5 लाख वोटों का कांग्रेस पार्टी को लीड है इन आठों सीटों में। मतलब जांजगीर लोकसभा के सीट को अगर अपन मान के चलते आठों सीटों को जोड़ते हैं, कौन लड़ रहा है कांग्रेस से? शिव डहरिया जी। ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मंत्री थे, 3 बार के एमएलए रह चुके हैं। और याद रखिए आप, ये 2009 में लोकसभा चुनाव लड़े थे जब बिलाईगढ़ से ये एमएलए थे। याद रखना आप। आज ये एमएलए, पिछले 2018 में आरंग से एमएलए थे, लेकिन 2009 में ये बिलाईगढ़ से एमएलए थे और एमएलए रहते हुए ये चुनाव लड़े थे लोकसभा का। और कमला पाटले जी जो पूर्व सांसद थी, जो 2 बार की सांसद रही भाजपा से, उन्होंने इनको 87,000 वोटों से हराया था। उस समय भी कांग्रेस बहुत मजबूती स्थिति में थी विधानसभा में। देखिए, ये जांजगीर लोकसभा की आठों विधानसभा में एक बहुत बड़ा फैक्टर है बहुजन समाज पार्टी का ताकतवर होना। यहाँ पे इसके 2 एमएलए, 1 एमएलए इस इलाके से आते रहे, चाहे केशव चंद्रा जी हो या आपके खेल साय एक खूटे जी हो, दाऊराम रत्नाकर जी हो इस इलाके से। कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी का आप पिछले, मतलब इस विधानसभा को छोड़कर अगर पिछला विधानसभा देखते हैं तो 3.25 लाख वोट पड़ा था। पिछले इस 2023 की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को 2,60,000 के आसपास वोट पड़ा। लोकसभा में क्या होता है देखिए आप। लोकसभा में आपको एक गणित बताता हूं मैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी यहां से क्यों चुनाव जीत रही है 4, 9, 14 और 19 में। विधानसभा में बहुत मजबूती से लड़ती कांग्रेस, क्योंकि विधानसभा में बसपा बहुत ताकतवर रहती है, बहुत मजबूती से लड़ती है बसपा। कई सीटों पर बराबर की लड़ाई होती है, कई सीटों पर बसपा चुनाव भी जीतती है। भले इस बार एक भी सीट नहीं जीती। ये पहली बार हुआ छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब बहुजन समाज पार्टी का एक भी एमएलए इस इलाके से नहीं है, लेकिन 2,60,000 वोट है इस 8 विधानसभा में। तो लोकसभा में आखिर होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। लोकसभा में जो लगभग 3-3.25 लाख या 2.5 लाख या 2.25 लाख वोट का वोट बैंक है जो बसपा का, इसमें 1.5 लाख वोट मेरे कैलकुलेशन में ये लगता है कि वो भाजपा की ओर शिफ्ट होता है। मतलब आप समझने का प्रयास करिए कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है वो विधानसभा में तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देता है क्योंकि वो एमएलए चुनना चाहता है, लेकिन लोकसभा में वो कांग्रेस को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। यह है सबसे महत्वपूर्ण समीकरण। आज क्या स्थिति, 1.5 लाख की लीड है। पिछला चुनाव आपका गुहाराम अजगले जी, परसराम भारद्वाज जी बहुत ताकतवर नेता थे, 5-5 बार के सांसद थे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष थे, विद्या के बड़े करीबी थे, बड़े शेड्यूल कास्ट के नेता थे। परसराम भारद्वाज जी बहुत लोकप्रिय थे। उनके बेटे को, रवि भारद्वाज जी को, आपका गुहाराम अजगले जी लगभग 87 या 80 या 85,000 के आसपास वोट से हराते हैं। उसके पहले कमला पाटले जी प्रेमचंद जायसी जी को आपका 2.25 लाख वोट से हराते हैं। और 2009 में शिव डहरिया जी 80-90 हजार वोटों से, 85,000 वोटों से हारते हैं। तो देखिए आप, विधानसभा में परफॉर्मेंस बहुत शानदार कांग्रेस का, लेकिन लोकसभा में वहीं पे बीजेपी मजबूती से चुनाव जीतती है। उसका सबसे बड़ा कारण है बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक का बीजेपी की ओर शिफ्ट होना, कांग्रेस की ओर शिफ्ट नहीं होना। जैसे उत्तर प्रदेश में भी मायावती कमजोर हुई, उसका फायदा बीजेपी को मिला। 22% वोट बैंक है आपका बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब उसके 8-10% वोट खिसकते हैं तो वो 8-10% वोट
आपके बीजेपी को जाते हैं एक मुश्त में। इसलिए लोकसभा में बीजेपी बहुत ताकतवर बन के उभरती है। लगभग मैं मान के चलता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के जितने वोटर हैं या बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, उनकी लड़ाई कांग्रेस से ज्यादा होती है, बीजेपी से कम होती है। 8 विधायक आपके कांग्रेस के होने के बाद भी मैं मान के चलता हूं कि इस सीट को भारतीय जनता पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक एकदम नई महिला को टिकट दिया, कमलेश जांगड़े जी, वो 3 साल सरपंच रही, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही, संगठन की नेत्री हैं, बहुत होशियार हैं, एकदम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से रची बसी। भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 6.5 लाख से जिनको टिकट मिला उसकी टिकट कट गई, 5 लाख से गुजरात में जिनको टिकट मिला उनकी टिकट, 6.5 लाख से हरियाणा में एक सांसद को 6.5 लाख वोट मिला था, उनको टिकट काट के मनोहर खट्टर को मिल गया। रामचंद्र बोहरा जी को जयपुर से जीते थे चुनाव, उनकी टिकट कट गई। गुहाराम अजगले जी 83,000 से जीते, उनकी टिकट कट गई। 2.25 लाख से कमला पाटिल जी जीते थे 2014 में, उनकी टिकट काट दी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी क्या जबरदस्त राजनीति एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसीलिए आप मेरे को कभी कभी गाली बकते हैं, लेकिन ये सही है भाई। आप गाली देते हैं, मैं स्वीकारता हूं आपकी गाली को। आप मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं स्वीकारता हूं। लेकिन आप सोचिए ना, 55-6 लाख से जो चुनाव जीत रहा है, उनका टिकट काटने के लिए कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए। बिहार में देखिए आप, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद के टिकट काट दिए, एक तरफा चुनाव जीते। खैर उन बातों को छोड़िए, मैं मान के चलता हूं कि 1.5 लाख वोटों से लीड मिलने के बाद भी 8 एमएलए आपके बीजेपी के होने के बाद भी मेरे को नहीं लगता कि जांजगीर की सीट में बीजेपी को कोई चुनौती है। शिव डहरिया जी चूंकि एक बार हार चुके हैं, हारने के बाद उस लोकसभा में कभी नहीं गए, मंत्री रहते हुए भी इस लोकसभा में उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये बहुत बड़ा इशू है। मंत्री आप पूरे प्रदेश के थे, लेकिन आप सिर्फ आरंग तक सीमित रहे, जैसे मानो आप आरंग के मंत्री थे। ये इशू बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में बहुत मजबूत है। और बहुजन समाज पार्टी का वोट मैं मान के चलता हूं 1-1.5 लाख वोट फिर बीजेपी को शिफ्ट करेगा और भारतीय जनता पार्टी गड्ढे को पाट कर मेरे को लगता है चुनाव जीत सकती है। ये मेरा प्रारंभिक विश्लेषण है। लड़ाई बहुत जोरदार होगा। अगर शिव डहरिया जी बसपा के वोटरों को मैनेज कर लिए या बसपा भारतीय जनता पार्टी से नाराज होगी तो बात अलग है, लेकिन ये बहुत कठिन काम लगता है। मैं मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये छत्तीसगढ़ राज बनने के बाद ये चुनाव नहीं हारी है इस सीट पे। अगला देखते हैं विश्लेषण, आप देखना, मेरा वीडियो देखना। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर आकलन करके बताइए। तब तक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर पूरे हिंदुस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप में करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग और समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय मां भारती।